कक्षा 9 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आ गया आपका देखिए सोशल साइंस का हर जिले का पेपर मौजूद है। यहां से देखिएगा ये 954 है, ठीक है, ये 953 है, ये 955 है, ठीक है, पूरा टोटल पेपर आपका आ चुका है, ठीक है। ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरुआत करते हैं। बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा था? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी है नर्मदा नदी है। हिटलर ने 1939 में किस राष्ट्र पर आक्रमण किया? पोलैंड पर हिटिया, ठीक है। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय? 2। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारे चैनल का उद्देश्य है, ठीक है। यही प्रश्न पत्र आएंगे हर जिले में, ठीक है। चारों पेपर में से मिलकर पूरा आपका पेपर फंसने वाला है, ठीक है। आप सब जानते हैं अलग अलग जिलों में अलग अलग तरीके के पेपर आ रहे हैं। चुनाव का जो मतलब है राजनीतिक प्रतियोगिता है। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। बंगाल का जो अकाल है वो चावल की कमी के कारण हुआ था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने नामक आंदोलन का नेतृत्व किया, मतलब इसका नामक आंदोलन तो न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से देखिए आप बढ़िया से कंप्लीट करिए, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने पहले से भरवा रखी है ताकि आपको कठिनाई ना हो, केवल आप विशेष करके आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसलिए कम से कम समय में पूरा सॉल्यूशन 23 तक का सॉल्यूशन पूरा पीडीएफ के सहारे मिलेगा। ब्रह्मपुत्र का जाएगा सांगपो, डल झील कश्मीर, भारत वन सेवा की स्थापना, ठीक है, ये तीसरा है आपका 1864। ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया 1938 में। तेज चलने वाली पवन जेम स्ट्रीम, औजार मशीन, स्थायी पूंजी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो नवीन जनसंख्या नीति की घोषणा की गई 15 फरवरी 2000 में। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी है झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु कहलाती प्रत्याशित आयु। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंग है उचित मूल्य की दुकान। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु रामेश्वरम में, ठीक है। यहां से देख लीजिएगा, यहां से देखिएगा, ठीक है। ये जो है ये आपका यहां पर रॉन्ग है आंसर, ठीक है। यहां पर देखिए अबुल कलाम है और ये इसका आंसर ये यहां पर, ठीक है, सऊदी अरब लिखना है। क्या लिखोगे? सऊदी अरब, क्योंकि अब्दुल कलाम नहीं है, अबुल कलाम है, ठीक है। इसके बाद में यहां से देख लीजिएगा, ये हो गया। केरल में प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं, यहाँ पर 995, तो ये गलत बात है। इसके बाद में ये सत्य सत्य है, तो ये पूरे मैंने भरे दिए हैं, आप अच्छे से तैयारी करना क्योंकि कम समय में मुझे पीडीएफ भी देना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका सॉल्यूशन में पीडीएफ के सहारे आपको दूंगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, ये 7, 8, 9 अच्छे से मेहनत कर लेना और कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। स्टेट क्या है? सो कुलात का अर्थ बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। खूनी रविवार की घटना। हिंदुस्तान में घुमंतू खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। संविधान संशोधन क्या है? ये 14वां है, ठीक है। अच्छी मेहनत कर लोगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैंने जैसा कि बोल दिया है पहले कि 4 तरह के पेपर है, उन सभी को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके हर जिले के पेपर मौजूद है, ठीक है। घबराना नहीं है, बिल्कुल भी निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। यहाँ से राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है स्पष्ट कीजिए। हमें संसद क्यों चाहिए? ये क्वेश्चन नंबर 21 है मानचित्र वाला। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 मौलिक अधिकारों से क्या से उसके महत्व बताने हैं। और भारत में निर्धनता की प्रवृत्तियां की चर्चा कीजिए और भारत में निर्धनता के कारण बताने हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पेपर बता दिया है, पूरा सोशल साइंस का सेट है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका है, ठीक है। जो मैंने अभी पेपर बताया उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यहाँ से भारत उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है सम्मिलित है, ठीक है। तो पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, श्रीलंका, मालदीव,
ठीक है, यहाँ से। और वृष्टि छाया प्रदेश क्या है, इसी के नीचे है भारत के किस भाग में दैनिक जो तापमान है अधिक रहता है और क्यों, ठीक है, राजस्थान में रहता है। और बाकी आप पढ़ लीजिएगा। जीवमंडल में निश्चय से क्या अभिप्राय, कोई 2 उदाहरण देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा का प्रश्न है कि भारत की वनस्पति में इतनी विविधता क्यों है, वनों के विनाश के क्या कारण हैं, ठीक है, यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करिएगा इसे आप। चलिए, इसके बाद में सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर स्पष्ट करना है, ये हो गया। एस्टर्ट क्या था, शोकुलात का अर्थ बताना है, हो गया। चलिए, 1900 से 1930 के बीच में महिला कामगार की स्थिति क्या थी, खूनी रविवार की घटना क्या थी। इसी के नीचे है देखिए, भारत में घुमंतू खेती के लिए के स्थानीय नाम बताना है, हो गया। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ये इसी के अथवा का प्रश्न है। देखिए, हमारा जो उद्देश्य केवल और केवल यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी बताए, साथ में सॉल्यूशन के साथ बता रहे हैं, ठीक है। यदि आप इन्हें अच्छे याद करोगे, याद तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हमारा जो कर्म है वो केवल इतना सा कि आप तक पेपर पहुँचा दिया, सॉल्यूशन पहुँचा दिया। अब आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छी तैयारी करोगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, ठीक है। सरकार से क्या अर्थ है बताइए। क्वेश्चन नंबर ये 15 का अथवा क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। यही प्रश्न आपके आने वाले हैं। बेरोजगारी शब्द से क्या अर्थ बताइए, हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 इसी का अथवा में है, भौतिक पूंजी और मानवीय पूंजी में अंतर बताने कोई 2, ठीक है। तरीके सहित लिखा है, देखिए इस तरीके से आपको परीक्षा में लिख के भी आना है, ठीक है। थोड़ा सा ये उत्तर क्रमांक है, ये बीच बीच डलेगा। यदि आपको नहीं पता है तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा उसका मैं, ठीक है। ये तो बच्चों ने जो नोट्स तैयार करे, ठीक है, वही आपके सामने बता रहा हूँ, ठीक है। ये इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा है, ये हो गया। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, राजनीतिक संस्थाएं क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए, हो गया। ये यहाँ से देखिए, इसका पूरा उत्तर हो गया है। हमें संसद क्यों चाहिए, इस कथन को स्पष्ट करिएगा। ये आपका 20वें का अथवा है। चलिए, इसके बाद में यहाँ पर देखिए मानचित्र वाला है, तो इसको सेपरेट एक वीडियो बनाया जाएगा मानचित्र वाला, उसमें समझ में आएगा आपको। ये इसी का अथवा वाला है। क्वेश्चन नंबर 22 में सऊदी अरब की सरकार अपने नागरिकों को कितनी आज़ादी देती है, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में यहाँ से है, चलिए, मौलिक अधिकारों से क्या से और उसके महत्व को स्पष्ट करिए। चलिए, ये निम्न प्रकार का है, यहाँ से देख लीजिए, हो गया इतना। चलिए, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 है, ये भारत में 1973 में निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करिए।